प्रेमी परमेश्वर पिता जो पूरा छुटकारा देने वाले हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है बुधवार 7 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। हालेलुया। तो आज का विषय है 8वां पॉइंट देख रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ्य, पावर ऑफ गॉड, भाग 7। 6 भाग देख लिए थे, आज भाग 7 देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 21 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 50 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 13 बातें देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। 14 पॉइंट। हालेलुया। निम्न 8 बातों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है या हुआ, जिनमें से कल हमने 4 बात ही देखा था। आज बाकी के 4 बातें हम देखेंगे। 5वां, 4 देख लिए थे, 5वां। परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वासियों के भविष्य में जी उठने के द्वारा प्रकट होगी। ये कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं, विश्वासियों की देह को परमेश्वर मृतकों में से जी उठाएंगे ताकि महिमा और पवित्रता में अनंत जीवन बिताएं। इसलिए विश्वासियों को यह बात समझनी चाहिए और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपनी देह का उपयोग करना चाहिए। 6वां पॉइंट है इसमें, परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार को प्रभावी बनाने के द्वारा प्रकट होती है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार को प्रभावी बनाने के द्वारा प्रकट होती है। कहाँ लिखा है? रोमियो 1:16 में लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। शब्द को ध्यान दीजिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुसमाचार की घोषणा देने की लालसा का कारण यहाँ हमें दिखता है। पौलुस इसे कमजोर और बेकार की बात नहीं समझता था, जैसे कुछ लोग समझते हैं। वह जानता था कि यह उद्धार का ऐसा मार्ग है जो लोगों को माफ करके और बदल कर स्वर्ग ला सकता है। और किसी भी और पत्री से जो पौलुस ने लिखा या अन्य लोगों ने लिखा, किसी भी और पत्री से अधिक इस पत्र में वह उद्धार का मार्ग दिखाता है। जैसे रोमियो को 3:24 में इसमें सिद्ध ठहराया जाना है, और रोमियो 5:1 में परमेश्वर के साथ मेल है सुसमाचार द्वारा, और रोमियो 1:6 से 8 में एक नया आत्मिक जन्म है, और रोमियो 8:29 से 30 में महिमा पाना है, जो कि अंत में प्रभु यीशु मसीह के समान बनाया जाना है हमें। हालेलुया। और 5वां है, इसमें 5 पॉइंट है कि इस पत्र में उद्धार का मार्ग वो ज़्यादा दिखाता है रोमियो के पत्र में। पहला था, इसमें सिद्ध ठहराया जाना है, रोमियो 3:24। दूसरा है, परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, रोमियो 5:1। तीसरा है, एक नया आत्मिक जीवन मिलता है, रोमियो 1:6 से 8। और चौथा है, महिमा पाना, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के समान बनाया जाना, रोमियो 8:29 से 30। और 5वां है, इन सब बातों के लिए मसीह यीशु का सुसमाचार काफ़ी है। हालेलुया। जैसा कि प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, और 1 कुरिन्थियों 1:17 से 25 में भी लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा, ध्यान देना, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब 21 पद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। इनके लिए जो बुलाए हुए हैं उनके लिए। और क्योंकि 25 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। यहाँ पौलुस अपनी सेवकाई के निचोड़, मतलब जितना भी वो सेवकाई किया उसके निचोड़ के विषय में कहता है। जैसे कि हम नींबू को निचोड़ते हैं तो पूरा रस निकल जाता है ना, वैसे ही पूरा वो निचोड़ देता है, अपनी सेवकाई के बारे में बताता है। एक ही महत्वपूर्ण बात है जो बताता है, वो है सुसमाचार, मतलब महान संदेश का दिया जाना। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दें अब कि पौलुस अपने संदेश में मानवीय ज्ञान या मनुष्य ज्ञान या बुद्धि को दूर रखता था। वह जानता था कि ऐसा ज्ञान घमंड को दिखाता है, जैसा कि हमने 20 पद में अभी पढ़ा, और उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सच्चे ज्ञान तक नहीं जा सकता, जैसा कि हमने 21 पद में पढ़ा। और वह यह भी जानता था कि लोगों के पापमय स्वभाव से उद्धार में लाने के लिए सुसमाचार को एक मार्ग के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, जैसा कि अभी हमने पद 21 और 23 में पढ़ा, और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 2 और रोमियो 1 से 16 में लिखा है, 1 का 16 में। तो संसारिक बुद्धि से संदेश देना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उसकी शक्ति से खाली करना है। हम निश्चित हो सकते हैं कि जो कोई ऐसा करता है परमेश्वर की ओर से नहीं है और मनुष्य के उद्धार के लिए भी लाभकारी नहीं है। हालेलुया। अब देखिए पद 18 में 2 प्रकार के लोगों के विषय में पौलुस बताता है, एक नाश होने वाले और एक उद्धार पाने वाले। तो ये दोनों झुंड प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के प्रति, जब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का संदेश देते हैं, तो उनका रवैया यह दिखाता है, उनका व्यवहार यह दिखा देता है कि लोग किस झुंड के हैं, नाश होने वाले हैं या उद्धार पाने वाले हैं। जब आप क्रूस का संदेश बताएंगे ना उनको, तो वो पता चल जाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन इन पदों में नाश होने वाले भी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि पद 22 में हमने पढ़ा, बता देता हूँ एक बार। पद 22 में हमने पढ़ा, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। तो ये 2 प्रकार के नाश होने वाले कौन कौन हैं? यहूदी और यूनानी। क्योंकि यहूदी कौन थे? जो नियम को, व्यवस्था को पूरा करने वाले धार्मिक लोग थे। और यूनानी कौन थे? वो मूर्ति पूजक यूनानी थे, जो अपने ज्ञान से लगाव रखते थे। इसलिए दोनों ही के लिए क्रूस मूर्खता की बात थी, क्योंकि वे उसे समझते नहीं और वे यह नहीं मानते कि यह जरूरी है। दोनों के लिए क्रूस मूर्खता की बात थी, क्योंकि वे उसे समझते नहीं है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4 के 4 में लिखा है, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधी कर लिखा है। और वे यह नहीं मानते कि यह जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार मनुष्य की मानसिक उपज नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना है, जैसा कि रोमियो 8 का 5 से 7 में लिखा है। इसके अलावा वे इसे चाहते भी नहीं हैं। वे खुद पर भरोसा रखने वाले और घमंडी हैं, जबकि क्रूस उन्हें दीन बनाता है, नम्र बनाता है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, वे यह नहीं सोचते कि झूठ बोलना या धोखा देना या चोरी करना या कुछ समय के लिए मज़े के लिए जीना
या मनुष्य की बनाई प्रतिमाओं या मूर्तियों के सामने झुकना मूर्खता है। उनके लिए मात्र क्रूस ही मूर्खता है, जैसा कि हमने 24 पद में पढ़ा। वो लोग ये नहीं सोचते कि हम जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो संसारिकता वाला जीवन जी रहे हैं, वो मूर्खता है, बल्कि वो सोचते हैं कि क्रूस मूर्खता है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि कुछ लोग बचाए जा रहे हैं और यह विश्वासियों की जी उठने और महिमा के समय तक चलता है, जैसा कि रोमियो 8:23 और 30 में लिखा है। इसलिए विश्वास करने वालों के लिए क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। 7वां पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य अपने लोगों को छुड़ाने के द्वारा प्रकट होती है, जैसा कि भजन संहिता 106:7-8 में लिखा है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने आपके आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य पर के द्वारा जो उन्होंने आश्चर्य कर्म किए उस पर मन नहीं लगाया, न आपकी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। और 8 में लिखा है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। किसने? परमेश्वर ने, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे, पावर को। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रहकारी कार्यों को भूल जाना एक ऐसा पाप है जो कई अन्य पापों का मूल कारण होता है, जैसा कि भजन संहिता 78:9 और 41 को आप लोग पढ़ लेना, और न्यायों का 3:7। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन सबको उनकी सारी समस्याओं से बाहर निकाला। हालेलुया। 8वां पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है? परमेश्वर की सामर्थ्य दुष्टों का नाश करने के द्वारा प्रकट होती है, जैसा कि निर्गमन 9:15-16 में लिखा है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। यहाँ शब्द को ध्यान दीजिए, तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, पावर ऑफ गॉड को, है ना, पावर अपनी गॉड अपनी पावर को दिखाना चाहते थे, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो उस समय की पृथ्वी के लिए ये देखिए कहाँ तक उनकी नाम प्रसिद्ध हुआ था। मिस्र से उनके लोगों के परमेश्वर की सामर्थ्य से उद्धार की खबर कई स्थानों पर फैल गई थी, जैसे कि मिद्यान में यित्रो ने सुना था, जैसे निर्गमन 18:4 में लिखा है। और बिलाम जो फरात नदी पर थोड़ी दूर में रहता था, उसको भी यह पता था, इसका पता था, जैसा कि गिनती 24:8 में लिखा है। और कनान देश में राहाब को भी इसका पता था, जैसा कि यहोशू 2:9-11 में लिखा है। और आज वे सभी लोग इसे जानते हैं जहाँ भी बाइबल पढ़ी जाती है। हालेलुया। और रोमियो 9:22-24 में भी लिखा है, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हालेलुया। तो इन वचनों से हम देखते हैं कि मनुष्य के साथ काम करने का परमेश्वर के पास एक अच्छा उद्देश्य है। यह संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक था कि लोग यह जानें कि पाप के विरोध में परमेश्वर क्रोधी हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पौलुस 2 तरह के लोगों में अंतर करता है। पहला सजा के बर्तनों, मतलब जिनका नाश होगा। दूसरा दया के बर्तनों, जिन्हें इज्जत के लिए ठहराए गए हैं। इसका अर्थ है विश्वासी और अविश्वासी है, अविश्वासी से है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। विश्वासी को उद्धार देने के लिए ठहराया और अविश्वासी को नाश होने के लिए, क्योंकि अविश्वासी के संबंध में पौलुस नहीं बताता कि किसने ठहराया, और यह मुमकिन नहीं कि किसी और ने ऐसा किया। उन्होंने स्वयं अपने आप को दंड के लिए तैयार किए हैं, जैसा कि नीति वचन में 1:24 से 33 में लिखा है।
बुद्धि पुकारती है लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं। और यह हेजकेल 18 का 30 से 32 और मत्ती 23 का 37 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोगों ने स्वयं अपने आप को नाश के लिए तैयार किया है। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर की सामर्थ्य हमें प्रकट होती है इन सभी बातों के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे, आगे कल देखेंगे। तो प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।